नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीपीएससी एडीओ का हिंदी का क्लास। बीपीएससी एडीओ का हिंदी का क्लास देख रहे थे हम लोग। इसका पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। ये तीसरा हमारा क्लास है। सबसे सिंपल और साधारण भाषा में आपको यहाँ हिंदी समझाया जाता है। जो भी भाई बहन आप वीडियो को देखते हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? प्रत्यार्पण में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? प्रतिजोड़ और प्रजोड़ और जोड़ पड़, प्रतिजोड़ आ, तो यही हो जाएगा प्रतिजोड़ आ, प्रत्यार्पण, प्रतिजोड़ और पड़, प्रत्यार्पण। सहोदर, सहोदर का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहोदर का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो सहोदर का अर्थ होता है एक ही गर्भ से जन्मा, मतलब अपना भाई होता है, खास भाई जो होता है, जिसे खास भाई बोलते हैं हम लोग, अपना भाई। सहोदर का विलोम शब्द हो जाएगा अन्योदर, मतलब अन्य गर्भ से उत्पन्न इंसान, मतलब सौतेला भाई बोल सकते हैं आप सिंपल साधारण में। घोटक, 33 नंबर, घोटक का सही तद्भव शब्द चुनिए। घोटक का घोटक जो है ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा। घोटक का सही तद्भव घोड़ा हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय, 34 नंबर, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है लिखाई। तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय होता क्या है? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ के नए शब्द बनाते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण इसमें लिखाई, भलाई, तैराक, हंसोड़ है, तो इसमें भलाई हो जाएगा। जैसे तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? भला, जिसमें ई जोड़ के बना दिया गया है भलाई। यहाँ पर अब बोलेंगे लिखाई क्यों नहीं होगा? तो लिखा अगर करेंगे हम लोग तो लिखा कोई शब्द होता नहीं है, लिखना होता है। तो लिखना में ई जोड़ दिए तो लिखना ही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ भलाई ये सही है, जिसमें ई जोड़ के बनाया जाता है। आगे चलेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन। जहाँ बिना कार्य जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो जहाँ बिना कारण के कार्य होता हो वहाँ विभावना अलंकार होगा। वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे होता है ना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिना पैरों के चलता है, बिना पैरों के चलता है कोई इंसान, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के अनेक प्रकार के काम करता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो इसी को कहा गया है कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। 36 नंबर, 36 नंबर, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार, चिपका हुआ शब्द, एक ही शब्द बार बार आए और सबका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पानी शब्द बार बार आया है लेकिन सब पानी का अर्थ अलग अलग हो, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पानी का अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर पानी का अर्थ मोती भी होता है, पानी का अर्थ मोती भी होता है, चमक भी होता है, इज्जत भी होता है, प्रतिष्ठा, जल भी होता है, तो अलग अलग प्रयोग हुआ है यहाँ पे। 37 नंबर, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, पहला शब्द इसमें संख्यावाचक है। अष्ट पहला शब्द संख्यावाचक, जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक हो वो द्विगु समास हो जाते हैं। और ये भी पूछता है, अगर पूछ दे कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ को, तो पाणिनि ने लिखा है। 38 नंबर, साधारणीकरण की अवधारणा किस आचार्य की देन है? साधारणीकरण की अवधारणा किस आचार्य की देन है? तो साधारणीकरण की अवधारणा भट्टनायक की देन है। 39, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी?
श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा भोजराज भोजराज ने दिया है। रसराज का अर्थ होता है रसों का राजा। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, यानी रसराज। 40 नंबर, कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो मागधी मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे इनमें से अल्प विराम कौन सा है। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, वह धीरे 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 धीरे, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अल्प विराम का प्रयोग कहाँ हुआ है? वह रोज रोज आता है, ये जो लगा हुआ है कोमा बोलता है, ये अल्प विराम होते हैं। ये जो होते हैं पूर्ण विराम होते हैं, और ये जो होते हैं अर्ध विराम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर, अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद क्या है? अक्षौहिणी, अक्ष अक्ष जोड़ उहिड़ी, अक्ष जोड़ उहिड़ी, अक्षौहिणी हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, अक्ष जोड़ उहिड़ी, सॉरी ऑप्शन ए होगा, अक्ष जोड़ उहिड़ी, अक्ष नहीं होगा, अक्ष जोड़ उहिड़ी, अक्षौहिणी। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दे अक्षौहिणी में कौन सा संधि होगा, तो ये अगर जिसमें ऊपर डबल होगा, अक्षौ में डबल ऊपर एकार है, तो ये वृद्धि संधि हो जाता है। 43 नंबर, निम्न में से महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? निम्न में से महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो महाप्राण ख छ ठ, महाप्राण क्या होता है? किसी भी शब्द के दूसरा चौथा शब्द को महाप्राण कहा जाता है। जैसे ख दूसरा होता है, तो छ भी दूसरा होता है, तो ठ ये भी शब्द दूसरा होता है, तो महाप्राण कहा जाता है। और किसी भी शब्द के पहला, तीसरा और पांचवा शब्द को अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क ग, यहाँ क च ट, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 44 नंबर, अज्ञाय का पूरा नाम क्या था? अज्ञाय का पूरा नाम क्या था? सचितानंद, हीरानंद, वत्सयायन, अज्ञाय सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर, वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक कौन है? वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक हैं विश्वनाथ। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? कौन सा शब्द योगरूढ़ है? योगरूढ़ शब्द होते क्या हैं? योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक, जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। सिंपल भाषा में जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं उसे योगरूढ़ कहा जाता है। ठीक है, योगरूढ़ यानी जलज, जलज जो होगा योगरूढ़ होगा, क्योंकि जल में जन्म लेने वाले अन्य जीवों जैसे मछली, शैवाल के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे चलेंगे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम कौन कौन से 6 होते हैं? तो पुरुषवाचक होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चय निश्चय पुरुषवाचक, और संबंधवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, और होते हैं प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। 48, गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 26 मात्राएं होती हैं। 49, भाषा की सबसे छोटी स्वनिम इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी स्वनिम इकाई तो वर्ण होता है। 50, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? छ छ ज झ, तो चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा।
कंठ किसका हो जाएगा? क ख ग घ गा। मूर्धा ट ठ ड ढ का। दंत त थ द द का। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को पहचान करना है। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों नहीं, अनेक मामलों में गवाह था, तो यही अशुद्ध हो जाएगा। 52, जिससे किसी वस्तु की अस्पृहा न हो के लिए एक शब्द क्या है? क्या होगा? उसके लिए एक शब्द निष्प्रिय हो जाएगा। 53, 53 का हो जाएगा, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में किस शब्द का प्रयोग है? तो इसमें प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्राग के जोड़ ऐतिहासिक। 54, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के 5 भेद होते हैं। धातु के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से धातु होते हैं? मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। ठीक है दोस्तों, अन्योक्ति में कौन सी संधि है? अन्यायोचित में कौन सी संधि है? इसमें कौन सा संधि होगा दोस्तों? इसमें गुण, अगर ऊपर एक आकार रहे किसी भी शब्द में, जैसे यप ऊपर एक आकार है तो गुण हो जाएगा। अगर एक और रहता इस पे तो वृद्धि हो जाता। सिंपल साधारण भाषा में समझा रहे हैं आपको। कोई भी शब्द होगा, अगर आपसे संधि पूछता है, ऊपर एक आकार होगा, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, तो इस पर एक आकार है तो ये गुण संधि हो जाएगा। अब मतैक्य पूछ दे, मतैक्य, इस पर डबल हो गया तो ये वृद्धि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 56, आप भोजन किया। आप भोजन किया, क्या इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपने भोजन किया। भोजन किया आपने, आपने भोजन को किया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपने भोजन किया। ठीक है दोस्तों, 57, यह काम मैं आप ही कर लूंगा। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक। यहाँ पर आप लगा हुआ है, अपने आप ही कर लूंगा, तो निजवाचक। मैं, हम, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अभी बताया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, अनल और अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? अनिल मतलब क्या होता है? अनिल मतलब सिंपल भाषा में समझिए, वायु। अनिल का अर्थ होता है वायु। अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का मतलब आग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है? तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या होते हैं? तो ये शब्द शक्ति होते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। 60 नंबर, यौगिक धातु के कितने उपभेद हैं? यौगिक धातु के कितने उपभेद हैं? तो यौगिक धातु के 3 उपभेद होते हैं, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु। 61, कौटिल्य का विलोम शब्द, कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव। कौटिल्य का अर्थ होता क्या है? कुटिलता। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता, कुटिलता या टेढ़ापन। कुटिलता या टेढ़ापन। आर्जव जिसका अर्थ होता है सीधापन, सरलता, सीधापन। 62, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक अर्थ हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसके लिए एक अर्थ हो जाएगा अभूतपूर्व। बर्बर का विलोम शब्द है, बर्बर का विलोम शब्द हो जाएगा सभ्य। बर्बर विलोम शब्द सभ्य हो जाएगा। बर्बर का अर्थ है असभ्य, असभ्य होता है बर्बर का। सभ्य मतलब सभ्यता वाला व्यक्ति। सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी 64, सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो विद्युत का।
चंद्रहरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहरा शब्द का पर्यायवाची करवाल हो जाएगा। चूहे के चाम से निगाड़े नहीं मढ़े जाते, लोकोक्ति के सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, उदंड मार्तंड क्या है? तो एक हिंदी समाचार पत्र था। उदंड मार्तंड हिंदी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन हुआ था, स्टेट में ये पूछा था, एमए वाला जो स्टेट हुआ पेपर 2, 30 मई 1826 में हुआ था। कहाँ से? तो कलकत्ता से। कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता से। इसके संपादनकर्ता कौन थे? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर थे संपादनकर्ता। और ये साप्ताहिक पत्रिका था, प्रथम साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य उद्देश्य जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। 70 तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने कब किया था? तो 1943 में किया था। और तभी से 1943 से ही जब तार सप्तक का संपादन हुआ, तभी से ही प्रयोगवाद का सूत्रपात किया गया था, प्रयोगवाद शुरू हुआ था। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार जो होता है ऐसे होता है और विसर्ग को ऐसे लिखा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। दीर्घई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? दीर्घई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, माली, चमेली, अलबेली। तो दीर्घई मतलब ये प्रत्यय पूछ रहा है किसमें नहीं है? तेल जोड़ ई, तेली, माल जोड़ ई, माली, अलबेली, अल जोड़ बेला प्रत्यय है। तो इसमें चमेली में नहीं होगा। चमेली एक रूढ़ शब्द है, यहाँ दीर्घई शब्द का मूल हिस्सा है, प्रत्यय नहीं होगा। चमेली में चमेली में ये रूढ़ शब्द है, इसको तोड़ेंगे अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा इसका। 73 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किस विषय का वर्णन है? पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? यथा, यथा पहले ही लगा हुआ है, अव्यय पहले ही लगा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे किसी भी शब्द के पहले यथा, प्रति, प्रति, आ ऐसे शब्द लगे हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है 75। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ होता है बहुत कठिन परिस्थिति में पड़ना, बहुत अधिक परिस्थिति में पड़ना। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ है जानकार या ना जानकार। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अनभिज्ञ का अर्थ होता है ना जानकार, जिसे जिसे जानकारी ना हो। 77 क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 78 राम सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? राम सो रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। अगर राम कोई काम करता तो सकर्मक होगा। सोना, उड़ना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। 79 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो व्यय पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 80 व्यय पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी आय हुई, नहर बह रही है। कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कवि का बहुवचन रूप कविगण हो जाएगा। स्त्रीलिंग कवि का हो जाएगा कवित्री।
81 बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तोड़ती पत्थर। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? 83 ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन। 84 कंठोष्ठ्य ध्वनि के उदाहरण क्या है? कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण क्या होगा? कंठ से जिसे बोला जाए, क हो जाए, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाए। ए, ए, औ, औ, कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है औ में। पयोधी में कौन सी संधि है? पयोधी में कौन सी संधि है? पयोधी पयः जोड़ धी, विसर्ग संधि होता, विसर्ग संधि होगा, पयः जोड़ धी होगा। सरवरी का पर्यायवाची शब्द है, सरवरी का पर्यायवाची शब्द है, सरवरी का पर्यायवाची शब्द रात्रि हो जाएगा। 87 नश्वर का सही विलोम है। नश्वर का अर्थ होता है जो नष्ट हो जाए, नष्ट करने योग्य। इसका हो जाएगा शाश्वत, शाश्वत। नश्वर का सही विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। और शाश्वत का अर्थ होता है अविनाशी। 88 अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अप होगा। अपमान में अप जुड़मान, अपमान में अप जुड़मान। चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? आई, चतुर जोड़ आई, चतुराई। अंगों पर पैर रखना, अंगों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है अंगों पर पैर रखना, जानबूझकर स्वयं को खतरे में डालना। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा साधुकुड़ी थी। तो कबीरदास की भाषा साधुकुड़ी थी। जो भी भाई बहन आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आप पढ़ते होंगे तो खुद समझ रहे होंगे कितना बढ़िया कंटेंट आप लोगों के बीच लाया जा रहा है। 92 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय यह यात्रा वृत्त है। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती। उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अनुनासिक का संबंध होता है, अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से होता है। एक होता है अननुनासिक, इसमें केवल मुंह से। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल, परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। जूही की कली, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये इनकी रचना है। 97 नंबर, महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती है। महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती है। ये शब्द क्या है? तो ये संज्ञा पदबंध है। ये संज्ञा, महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती हैं। संज्ञा पदबंध क्या होता है? संज्ञा पदबंध एक शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में संज्ञा के कार्य करता है। इसकी एक मुख्य संज्ञा होती है और उसके साथ जुड़े हुए शब्द जैसे विशेषण, निर्धारक आदि। 98 जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित।
अप्रत्याशित, अजोड़ प्रतिजोड़ आशित। अप्रत्याशित का संधि विच्छेद हो जाएगा, अजोड़ प्रतिजोड़ आशित। 99 गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, गद्य और मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका का पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, प्रणाम।